आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 11। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। परमेश्वर कहता है लाजर ने क्या कर रहा है, सो रहा है, उसको मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, जगाने के लिए जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी वो बेथनिया देश को जाता था, वो घर में जाता था। किसके घर में जाता था? लाजर का घर में जाता था। परमेश्वर खाली लाजर के ऊपर प्रेम नहीं किया, उसका दोनों सिस्टर के ऊपर भी प्रेम किया। इधर लिखा है वचन में 5 और 6। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हालेलुया हालेलुया। गॉड इज परमेश्वर का प्यार ते वो तीन को ऊपर था। वो घर में वो कारण वो हमेशा क्या करता था, जाता था वो घर में। वो लोग एक मन से मीटिंग अरेंज करता था, एक मन से परमेश्वर का सेवा करता था, एक शक्ति से हर कार्य। आज भी वचन बड़ा बना, एक मन से, एक विश्वास में, एक आत्मा से, एक बड़ा क्या नहीं, परमेश्वर को पर प्रेम रखने क्या है। तो ये तीनों परमेश्वर को पर एकता में परमेश्वर की सेवा करता था। तो इसके लिए वचन में लिखा, परमेश्वर मार्था और उसका बहन मरिया और लाजर, ये तीनों को साथ परमेश्वर क्या करता था, प्रेम करता था। अभी वो पेन में मैसेज भेज रहा है, आप प्यार करते हैं लाजर को, क्या हो गया, बीमारी आ गया। मीन्स वो लोग को कोशिश किया होगा, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये सोचते हैं ये बीमारी जल्दी जाने वाला नहीं, कुछ तो ये सीरियस लगता है। यीशु आएगा तो अभी लाजर क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्योंकि उसका घर में वो लोग देखा है अनेक इसमें बढ़कर बीमारी को भी यीशु ने ठीक किया है। हाँ, बहुत बड़ा काम किया है परमेश्वर ने। तो इसका कारण वो इमीडिएटली यीशु को बोल के भेजा है, आपने प्यार करते हो, लाजर बहुत बीमारी में रहता है, क्या सोचकर जल्दी यीशु आएगा, लाजर को ठीक करेगा। वो सुनने के बाद भी यीशु 6 में क्या लिखा है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। हम अनेक टाइम वही सोचते, परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार करेगा तो क्यों ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करेंगे तो क्यों ये तकलीफ है, परमेश्वर हमारे ऊपर दया उसका अनुग्रह रहेगा तो क्यों डिले होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। हम अनेक क्वेश्चन करता है।
परमेश्वर ये तीन को ऊपर वो घर में प्रेम करने के बाद भी परमेश्वर वो घर को जाने के लिए और क्या करता है, 2 दिन डिले कर दिया है। हमारे मन में हम विश्वास करने के हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है, सब कुछ अच्छा डिले करता है। परमेश्वर ये प्रेम करता है परिवार का और ये प्यारा लोग का और बड़ा कार्य वो बेतनिया देश में करने वाला है। हालेलुया। उसका प्लान ये नहीं जानता है, इसके लिए ये परमेश्वर आ रहा है। आने के टाइम परमेश्वर जान गया क्या हो गया, लाजर मर गया। वो बेन आके एक मारता आके कहता है, क्या कहता है, यीशु आप रहता तो मेरा भाई नहीं मरता था। वही बात को मारिया भी आके कहता है, यीशु आप रहता तो मेरा भाई नहीं मरता था। देखो विश्वास को देखो, उन्नस को देखो। एक घर में परमेश्वर हर समय आने क्या, एक घर को चुनने क्या, वो घर में परमेश्वर अधिशय कार्य करने क्या है, वो घर में पहला वननेस रहना बहुत बहुत जरूर है। वो जगह में वननेस रहना बहुत बहुत जरूर है। हमारे चर्च में कुछ मुर्दा को परमेश्वर उठाने क्या है, हमारे चर्च में वननेस रहना बहुत बहुत जरूर है। किधर एकता रहता है, वो जगह में परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। वो हम विश्वास करना बहुत बहुत जरूर है। ये आके ये तीनों कहता है, पढ़ेंगे पहला वन मोर वचन हम पढ़ के जाएंगे। जॉन में जाओ 11:21-23 तक पढ़ो पहला। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। यदि तू यहाँ होता हाँ। तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ। और अब भी मैं जानती हूँ जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा हाँ। परमेश्वर तुझे हाँ। देगा। देगा। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। मार्था ने आकर कहता है, भाई तो मर गया, फिर भी वो कहता है, यीशु आप रहता तो मेरा भाई को क्या कुछ नहीं होता था, वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहता था। यीशु कहता है, डोंट वरी, तेरा भाई जी उठेगा। वो सोचता है परमेश्वर प्रचार करता था, मारा लोग को पहला जी उठेगा। वो उसका याद में वो दूसरा कुछ बात करता है, लेकिन यही बात को मरियम भी आके कहता है। पढ़ो 33-32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हालेलुया। मरियम भी आके क्या कहता है, आप होता तो मेरा भाई नहीं मरता। सेम वर्ड से, यीशु आप रहता था मेरा भाई नहीं मरता था। एक ही विश्वास, इतना बड़ा एक प्यारा भाई मर गया। चारों ओर लोग कहता है, क्या कहता है, इतना दिन वो आया था, इतना लोग बड़ा बड़ा काम किया था, अंधा को नसर दिया था, लंगड़ा चलाया था, लेकिन देखो आज उसका प्यारा भाई मर गया। यीशु यीशु बोलता था, बड़ा बड़ा साक्षी देता था, सबको भागे भागे बुलाता था, यीशु आया, यीशु आया, हमारे घर में मीटिंग है, आओ करके। आज देखो क्या हो गया। ये सब बातें मार्था मरियम विश्वास को हिलाया नहीं। आके कहता है, कैसा मार्था कहता है, ऐसे मरियम भी कहता है, यीशु आप रहता था मेरा भाई नहीं मरता था। परमेश्वर वो घर को बार बार जाने के कारण क्या है, एक ही विश्वास। परमेश्वर बार बार वो घर में कार्य वंडरफुल कार्य करने के लिए कारण क्या है, एक ही विश्वास, एकता। वो परिवार को ऊपर परमेश्वर प्यार करने के कारण क्या है, एकता, एक ही विश्वास। हमारे घर में ऐसा वननेस रहता है, एक ही प्यार रहता है,
एक ही विश्वास रहता है। दो लोग रहता है, वो दोनों के अंदर भी अलग अलग विश्वास उठता है। हमारा परमेश्वर हमारा घर में हर दिन आने क्या है, हमारा बीच में रहने क्या है, हमारा पुकार को सुनने क्या है, हमारा परमेश्वर को पर हमारे लिए एकता होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही प्यार, एक ही विश्वास। परमेश्वर कहता है 2 या 3 मेरा नाम से ये को जमा होता है उधर में हो। एक परिवार में भी क्या नहीं है, वननेस नहीं रहता है। एक परिवार में भी एक मन नहीं रहता है। एक परिवार में भी एक विश्वास नहीं रहता है। यह मार्था मरिया लाजर का जीवन में परमेश्वर के ऊपर एक ही विश्वास, एक ही मन, एक ही था। हमारे घर में देखो, हमारे घर में एक मीटिंग रखने के टाइम भी हमारे घर में एकता था। तो मीटिंग अभी रखने के क्या क्या बच्चे लोग एग्जाम है। जिसका घर में यीशु है वो घर है, याद रखना। वो घर में बार बार मीटिंग रखता था। वो लोग क्या करता था, खुशी से यीशु को, कभी भी बेतनिया के यीशु आता है उसके घर में मीटिंग है, उसका घर में मीटिंग। एक तीनों एक ही मन में, तीनों एक ही विश्वास में, तीनों एकता में यीशु के लिए साक्षी बनकर खड़ा रहता था। हमारे जीवन में भी एक एक परिवार, इसके लिए जोशुआ कहता है कितना दिन तुम लोग ऐसा रहेंगे, मैं मेरा परिवार तो परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। हमारा मन में ऐसा एक परमेश्वर के लिए एक प्यार, एक विश्वास, एक एकता होना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे परिवार में बड़ा बड़ा कार्य हमारा परमेश्वर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। 43 पढ़ो, क्या लिखा है 43 में? यह कहकर हाँ, उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। उसका बात हम बीच में सब कुछ जानता है, लेकिन यीशु फिर किधर गया है, किधर उसको रखा है? उधर बड़ा ये क्या रखा है, पत्थर रखा है। यीशु कहता है वो पत्थर को क्या करो, हटाओ। तो उसका बहन कहता है प्रभु रखे 3 दिन हो गया, अभी उधर से क्या आएगा, घास मारेगा। तो यीशु कहता है तो पत्थर को तुम लोग हटाओ। हटाकर परमेश्वर बाहर खड़ा रह के क्या कहता है, लाजर निकल आ। कैसा कहता है? हाँ, बहुत ऊंचा आवाज से यीशु कहता है लाजर निकल आ। तो पहला क्या लाजर को पहुंचा है? आवाज। हाँ, यीशु का आवाज। तो पहला उसका कान जीवन पाने लगा। उच्च आवाज से यीशु लाजर बाहर आओ बोले में वो वचन ऐसा जाके कान में मारा, कान खोलने लगा और वो यीशु का आवाज को सुनने लगा। हार्ट आरंभ होने लगा, किडनी आरंभ होने लगा, नर्व आरंभ होने लगा, खून चढ़ने लगा और लाजर उठ के हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आवाज में वो सामर्थ है, याद रखना। हाँ, यीशु आकर उधर खड़ा रह के उच्च आवाज से कहता है लाजर बाहर आ। मर गया, 3 दिन हो गया। ऐसे के प्रॉफिट को परमेश्वर लेकर जाता है, एक सूखा हड्डी बड़ा है इस्राएली लोग का। परमेश्वर एसेकिएल से पूछता है, एसेकिएल ये हड्डी जीवन पा सकता है? एसेकिएल कहता है प्रभु आप ही जानता है। एसेकिएल अंदर सोचा होगा आप सब कुछ कर सकता है, आप मेरे को क्यों बर्षा में डाल रहे हैं? तो एसेकिएल को परमेश्वर कहता है मैं क्या कहता हूं वो शब्द को तुम बोलना। तो परमेश्वर क्या बोलता है वो शब्द को एसेकिएल बोलने में वो हड्डी में जीवन आने लगा। परमेश्वर शब्द में इतना पावर है, याद रखना। परमेश्वर आज भी बड़ा 70 लोग सुनकर परमेश्वर खुद जाने की जगह को वो लोग बेचता है। क्यों?
मैंने करता है कार्य ये लोग कर सकता है करके। पढ़ा क्या नहीं? ऐसे ही पढ़ा होगा। पहला वचन में क्या लिखा है? लूका 10:1 पढ़ो। इन बातों के बाद हाँ प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए हाँ और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था हाँ। वहां उन्हें दो दो करके हाँ। अपने आगे भेजा। हालेलुया हालेलुया। वो सुनकर वो किधर जाने का, वो क्या करने का, वो क्या कर सकता है, वो स्थान को वो लोग बेचता है। मतलब क्या है? चुना वाला भेजने वाला का बस वो उसका क्या रहता है? शब्द रहता है, वचन रहता है, उसमें अथॉरिटी रहता है। वो लोग जाने के टाइम, काम करने के टाइम आके खुशी से कहते हैं प्रभु आपका नाम से शत्रु भागने लगा। इसके लिए यीशु कहता है तेरे को स्वीकार करने वाला मेरे को स्वीकार करता है, क्योंकि मैं जाने के स्थान पर तेरे को बेचता हूं। इसके लिए हम जानना चाहिए परमेश्वर का शब्द मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है। इतना बड़ा कभी क्या सुक्का हड्डी देखो, वो किसका हड्डी, किसका कान है, वो किसका पैर है, किसका उंगली है, किसका, लेकिन वो शब्द सुनने में अपना रूप में आके छिटक गया। देखो बॉडी बनना, एक जगह में भी एक नौ में एक ब्लॉक रहता है, वो पैर में क्या होता है, दर्द होना लगता है, मूंगी होना लगता है, फिर एक्सरे करना पड़ता है, फिर डॉक्टर बोलता है उधर एक ब्लॉक है, उसको काटने का, उसको ऑपरेशन करने का बोलते क्या नहीं। लेकिन ये कितना साल का पहला सुखा हड्डी, वो परमेश्वर का वचन में वो लिखा है बॉडी अपना शरीर में किधर लिखा है? एसेकिएल 37:17 पढ़ो। इस आज्ञा के अनुसार आज्ञा का अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। हाँ और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था हाँ। कि एक आहट आई हाँ। और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां हाँ। इकट्ठी होकर हाँ। हड्डी से हड्डी हाँ। जुड़ गई। हालेलुया हालेलुया। कैसा उसको बताया ऐसे वो बोलने में वचन में लिखा है क्या होने लगा? हड्डी से हड्डी। शलू का हड्डी ईवा का बस गया नहीं, ईवा का हड्डी शलू का बस आया नहीं, चेंजलाल का हड्डी आनंद का बस गया नहीं, आनंद का हेड चेंजलाल का बस आया नहीं। परफेक्ट स्थान पर परफेक्ट लोग का परफेक्ट हड्डी जाके जुड़ गया। कितना अच्छा परमेश्वर सोच कर देखा, उसका वचन में कितना सामर्थ्य है देखा। वही परमेश्वर खड़ा रह के कब्रिस्तान का बाहर खड़ा रह के उच्च शब्द से लाशर निकल आओ। ये तो 3 ही दिन हो गया है, वो सुक्का हड्डी है। वो 3 दिन में पहला वो वचन कान में जाके कान को क्या करने लगा? खुल गया, वचन सुनने लगा। लासर सुना यीशु आ गया, हार्ट पंप करने लगा, खून, किडनी, नो एवरीथिंग अंदर क्या होने लगा? जीवन आने लगा। और लासर उठकर बाहर आया, बांधा कपड़ा बॉडी के ऊपर है, वो कपड़ा का अंदर बॉडी के अंदर परमेश्वर अतिशय कार्य लासर के जीवन में कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर का अधिशय है। देखो यही हमारा परमेश्वर है। वो कार्य को देख के वो पैतनिया देश में अनेक लोग क्या करने लगा? इसके ऊपर विश्वास करने लगा। तो परमेश्वर 2 दिन लेट जाने के कारण क्या है? और बड़ा कार्य है, हाँ,
प्यार किया लोग का जीवन में करने के लिए, वो प्यार किया वो लोग का घर में करने के लिए। परमेश्वर जानकर भी वो मैसेज ही पढ़ने के बाद भी क्या किया, वो रुक गया 2 दिन। मार्ता मरियल को दुख देने के लिए, मार्ता मरिया बाई को चोरी करने के लिए, मार्ता मरियल को लक्षित करने के लिए वो देश में नहीं, मार्ता और मरियल का घर में और बड़ा काम करने के लिए। क्योंकि वो घर में क्या था, वो घर में क्या था, एकता था। वो घर में एकता था, वो घर में एक विश्वास था, वो घर में एक प्रेम था। यीशु पर हमारे जीवन में भी वही है। हमारे घर में वो एकता है, हमारे घर में वो प्रेम है, इसके ऊपर एक ही मन है, एक ही विश्वास है, एकता है। डिले क्या बड़ा डिले, परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन शत्रु वो जानता है, इसके लिए वो घर में क्या कर देता है, एकता को तोड़ देता है। शैतान आता है नाश करने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कभी उसको मैं प्रेस नहीं करूंगा, अच्छा बोलेंगे नहीं, उसको वो नाश करने वाला है। वो अच्छा परिवार का आता है, परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार को नाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारा हेल्थ वेल्थ सब चोरी करने के लिए वो आता है। यीशु कहता है वो आता है नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए। मैं आया हूं तेरे को जीवन देने के लिए। वो किधर रहता है उधर जीवन है, उन्नति है, याद रखना। जॉन 10 में पढ़ो, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। चोर आया चोरी करने के लिए, उसमें छोड़कर जाता है क्या, नाश करने के लिए। अस्ति 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 अस्ति, वो क्या करके जाने के लिए आया है, नाश करने के लिए। यीशु आया है, जीवन दिया है, वो जीवन अस्ति 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 बहुतायत का जीवन। हालेलुया हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। तो परमेश्वर कहता है, मैं भी कहता हूँ, आप भी बोलो, शत्रु कभी आता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हेल्थ में, वो अच्छा करने के लिए आता ही नहीं है। वो आता है डे बाय डे हमको क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, हमारा खुशी को, हमारा एकता को, हमारा प्यार को, हमारा विश्वास को, हमारा हेल्थ को, वेल्थ को, सब वो अस्ति 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 क्या कर देगा, वो नाश कर देगा। लेकिन ये सो आ गया, समझो, अस्ति 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 ऐसा बड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का वचन में हम विश्वास करने क्या है, इतना बड़ा सामर्थ्य है। हम सोचते हैं लाजर बाहर आओ, बोला लाजर बाहर आ गया, लेकिन परमेश्वर उच्च आवाज से वो शब्द बोलने के कारण क्या है, वचन में पावर है, और परमेश्वर का आवाज और उच्चा से आएगा तो, और उसमें कितना बड़ा सामर्थ्य है। देखो कितना बड़ा सामर्थ्य। इसके लिए हमारा परमेश्वर वचन, एक भी शब्द हमारे लिए क्या है, जीवन है। परमेश्वर एक बात हमारे कान में बोल दिया, समझो, वो एक ही बात हमारे लिए पूरा जिंदगी की बस हो गया, उसको पर हम विश्वास करने के टाइम। परमेश्वर से मैं घर छोड़कर आने के टाइम यही पूछा, परमेश्वर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, शर्म नहीं लगता मेरे को, मैं नाइट में जा रहा हूँ, लेकिन कभी मैं लौटकर ये आदमी के पास आके मैं हाथ नहीं करने क्या है, वो रहेगा तो मैं घर छोड़कर जाता हूँ आपके लिए, मैं रेडी हूँ। मैं आपके ऊपर क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ। 10 साल से मैं देखा आपने किया कार्य को, आप बहुत कुछ कर सकता है मेरे जीवन में, मैं विश्वास करता हूँ।
लेकिन वापस में लौटकर ये घर को में आना नहीं चाहिए। ये का साथ हाथ, मेरा हाथ आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर एक ही शब्द में कान में सुना, वो दिन कभी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बात को मैं पकड़ा है, वो आज तक देखो परमेश्वर, मैं क्या सोचता हूँ वही होता है। इतना प्यारा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो एक बात बोलता है, समझो, एक बात उसका हमारे कान में उसका आवाज शब्द सुन गया, समझो, बस हो गया। उसमें आप विश्वास करके बढ़ने के टाइम वो जीवन दाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है आदि से, देखो जेनेसिस 8:22 में, हमारे जीवन में हम निरंतर आशीष बनकर रहने के लिए वो एक आलोचना देके गया है। क्या आलोचना है? 8:22। परमेश्वर हम जानता है ये दुनिया में पाप बढ़ने लगा। पहला नोवा का समय परमेश्वर पृथ्वी का नाश किया। नाश करने के बाद परमेश्वर एक बात कहता है, किसको? नोवा को, नोवा 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 तेरा लोग प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए एक मार्ग है। वो मार्ग क्या है? अब से आपसे जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, पृथ्वी बने रहेंगे, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर नोवा को कहता है, क्या कहता है? पहला क्या रहना चाहिए? बोना। हम हर लोग का जीवन में उन्नति पाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए पहला क्या होना जरूरी है? परमेश्वर उसका लोग को कहता है, नोवा एक याद रखना, पानी इतना आने लगा, अरे जानवर क्या करेगा? बोट के अंदर आने लगा। परमेश्वर बोट को ऊपर उठाया, और कितना दिन का बात क्या हो रहा है वो देश में? अभी पानी रुक गया है। रुकने के बाद नोवा क्या करता है? दरवाजा को खोलकर सब बाहर आ रहा है। बाहर आके सब खुशी से भाग रहा है, आनंद से जमीन पर उतर गया, खुशी से भाग रहा है। लेकिन नोवा खड़ा रह के परमेश्वर को धन्यवाद करता है। परमेश्वर को धन्यवाद करके, परमेश्वर को धन्यवाद करने टाइम परमेश्वर नोवा का धन्यवाद में प्रसन्न होने लगता है। उसका बात कहता है, आज का बात मैं कभी क्या नहीं करूंगा नोवा, ये देश को पानी में नाश नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे लोग प्रॉस्पेरिटी होने के लिए, आशीष पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए पहला क्या रहना चाहिए? बोना रहना चाहिए। बोना करने में तुम क्या पाएंगा? हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या करता है? शीतनमम उष्णमम, ठंडी और गर्म, और क्या कहता है? बारिश और शिकाल, दिन और रात, ये कभी नहीं बदलेगा। दिन और रात बदला है, ठंडा और गर्म बदला है, बारिश सीजन और गर्म सीजन बदला है, लेकिन पोना और आरवस बदल गया है। परमेश्वर का गलती है? परमेश्वर का गलती है क्या? हम प्रॉस्पेरिटी नहीं पाता है, हमारे घर में उन्नति नहीं है, हमारे घर में दरिद्र आ गया है, शत्रु चोरी करता है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। लासर बाहर आओ बोला, शब्द है, ये शब्द है। सुक्का आटे को बोला, वो शब्द है, ये शब्द है। वो शब्द कहता है, नोवा पहला क्या लेना चाहिए लोगों का जीवन में? होना रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो रहेगा, आरवस रहेगा। कैसा गरम और ठंडी बदलेगा नहीं ये देश में, कैसा दिन और रात बदलेगा नहीं ये देश में,
कैसा बारिश का समर बदलेगा नहीं, ऐसा ये भी बदलना नहीं चाहिए। That is bring you prosperity and successful in your life. सुना लोग, कर रहे लोग, प्रॉस्पेरिटी सक्सेसफुल है, क्योंकि वो वचन में, शब्द में सामर्थ्य है। लासर बाहर आओ बोला, लासर बाहर आया है। सुख कार्तिक कहता है ये सब तो बोला एसेकिएल बोला है, उसमें जीवन आया है। तो ये वचन काम नहीं करेगा। वो 2 वचन काम किया है, ये वचन काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करता है? हम सिचुएशन के अनुसार अपने जीवन को, अपने जिंदगी को हम सोचता है। परमेश्वर कहता है मेरा बात मानो, तुम्हारा सिचुएशन को मैं बदलेगा। सिचुएशन को बदलने वाला वही है। हम हमारे सिचुएशन को बदल नहीं सकता है। सिचुएशन क्या था? मार्ताल को मरियल के घर में दुख है, लेकिन यीशु आया, वो सिचुएशन क्या बदल गया। वो घर में अभी खुशी, वो घर में आनंद, वो घर साक्षी। ऐसा हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर सिचुएशन के बदल सकता है। उसके लिए वो नोवा को कहता है, पढ़ो वापस एक बार। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कभी बदलता नहीं है। तो हम वचन के अनुसार हम जिएगा। हमारे जीवन में हर दिन क्रिसमस है। हर दिन क्रिसमस मतलब बिरयानी खाना, कपड़ा पहना नहीं। यीशु जन्म लेगा हमारे घर में। हाँ, तुम वो रूट में मत जाना। क्रिसमस मतलब केक खाएगा, चॉकलेट खाएगा, वो मत सोचो। यीशु जन्म लेगा हमारे घर में। यीशु जन्म लेंगे तो वो घर में देखो, जन्म लेने टाइम तक वो क्या था? जन्म लेने को जगह नहीं था। जन्म लिया, किंग लोग के क्या बना दिया? क्या लेके आया किंग लोग? शास्त्री लोग क्या लेके आया? गिफ्ट लेके आया, गोल्ड। प्रॉस्पेरिटी आरंभ उधर ही हो गया। यीशु जन्म लिया हमारे घर में, समझो हमारा घर प्रॉस्पेरिटी का एक स्थान बन जाता है, एक सक्सेसफुल का एक स्थान बन जाता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है you have to be successful, you should have prosperity। नोवा, अभी मैं ये दुनिया को पानी में कभी नाश नहीं करेगा। दिन और रात नहीं बदलेगा, बारिश और समर नहीं बदलेगा, ठंडी और गर्म नहीं बदलेगा, ऐसे पोना और आरवस भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। तो किधर पोना है उधर आरवस है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मल्टीप्लाई करता है, कभी कम नहीं करता है। 70 लोग गया था मिस्र देश को, क्या करने के लिए गया था? बिजनेस के लिए गया था। उधर जाके क्या होने लगा? मिस्र देश में बंधन में रहने लगा। और बंधन में रहने के टाइम भी इसराइलियों को उधर क्या होने लगा? बढ़ने लगा। फारून बहुत कोशिश करता है क्या करने के लिए? उसको रुकाने के लिए, लेकिन रुका नहीं सका। लोग बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। कितना बढ़ते गया? हाँ। और कहता है, और परमेश्वर कहता है यूट्यूनमी 1:10-11 45 लाख लोग हो गया। उसका बाद भी परमेश्वर क्या कहता है? देखो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने
वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया, हालेलुया। 70 पीपल गया, उधर जाकर 45 लाख हो गया। और परमेश्वर कहता है तुम्हारा परमेश्वर और बढ़ाएगा बोल के क्या कहता है, अभी है उसमें तुमको 1000 गुना तुम लोग और बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर का वचन तुमको आशीष देता रहेगा। तो कभी तक परमेश्वर को आ गया वो वचन हमारा हृदय में रहता है, उसका बात तो मानते रहता है, उधर कभी कमी पने नहीं है, उधर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उधर प्रॉस्पेरिटी और सक्सेसफुल कभी कम नहीं होने वाला है। जगह सिचुएशन डजंट मैटर, इसलिए लोग को बंधन में रहता है, मिस्र देश में रहता है, फिर भी कोई रुका नहीं सका, उधर रुका नहीं सका, बढ़ते गया, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अभी भी परमेश्वर कहता है अभी तुम रहते हैं उसमें भी 1000 गुना तेरे को और बढ़ाऊंगा, बढ़ाएगा, क्योंकि उसका वचन तुम लोग का साथ है। हाँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक एक शब्द में उतना सामर्थ्य है। वचन रहता है, परमेश्वर रहता है, परमेश्वर रहता है, उसका बेटा यीशु रहता है, उसका बेटा यीशु रहता है, आत्मा रहता है। इसमें कोई क्या किसको भी क्या नहीं कर सकता है। नाम अलग अलग है, नाम यहोवा रखा होगा, नाम मसीहा रखा होगा, यीशु रखा होगा, पवित्र आत्मा लिखा होगा, होली स्पिरिट बोलता होगा, कंफर्टर बोलता होगा, लेकिन सब में है क्या है, परमेश्वर है, एक ही है। ऐसा मैं कल बोला ना, मिठाई में अंदर क्या है, शुगर ही एक ही है, लेकिन वैरायटी अलग अलग है, नाम अलग अलग है, उसका टेस्ट अलग अलग है, उसका कलर अलग अलग है। ऐसा ये लोग का काम, ये लोग का क्वालिटी, ये लोग का प्यार, ये लोग का करुणा, दया सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाई आदि में था वो अंध भी वही है। उसका बीच में मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसको पर प्यार करता हूँ, मैं इसको पर प्यार करता हूँ, मैं इसको पर ही विश्वास करेगा, उसको पर विश्वास नहीं करेगा, वो ठोकर खाएंगे, वो ठोकर खाएंगे। हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर एक ही है, पिता परमेश्वर, उसका बेटा पवित्र आत्मा, उसका और अमर ले दिया वचन। कैसा मार्ताल, मरियल और लासर का घर में वो विश्वास था, वो एकता था, बार बार यीशु उसका घर को गया। ऐसा हमारे घर में ऐसा एक ही विश्वास, एक ही मन, एक ही आशा, एक ही प्यार रहेगा। हमारे घर में हमारा परमेश्वर जन्म लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जन्म लेता है, उधर कुछ कमी नहीं होने वाला है। वो डजंट मैटर वो कौन सा, वो चोपड़ा है क्या, उधर चारों ओर अशुद्ध क्या, चारों ओर बुरा लोग क्या, डजंट मैटर, आप मल्टीप्लाई होते जाएगा। मिस्र देश में रहता है, 70 लोग गया, 45 लाख लोग हो गया, फिर भी कहता है तुम आज है उसमें और 1000 गुना तुम बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए वही है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. तो हमारा सिचुएशन देख के हम कभी वचन को हम लिमिट नहीं करने क्या है, वचन का अनुसार हम विश्वास करने क्या है। सिचुएशन को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। Praise the Lord. वो क्या कहता है, वचन क्या कहता है वो अलग है, और हमारे लिए परमेश्वर सेपरेटली क्या बात करता है वो अलग है। हम उसमें परमेश्वर हमारे कान में एक बात बोल दिया, उसमें हम जाएंगे तो और ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग है। वचन बहुत कुछ बना रहे सबके लिए, सबके लिए ये वचन है, लेकिन परमेश्वर कभी स्पेशली हमारे साथ बात करेगा। बहुत लोग होता चर्च में स्पेशली मेरे कान में सुनता रहता था, किसके बारे में, चर्च में जो 15 साल से रहते हैं वो लोग के बारे में। मेरे को डाउट होता था ये क्या है, ये सच्ची है क्या, मैं कैसे ये लोग को बोल सकता है।
कितना भी कोशिश किया वो रुकता नहीं था। सबका बाप बाहर आने लगा, सबका गलती बताने लगा, सबका घर में क्या अशुद्ध है, क्या करता है, सब परमेश्वर बताने लगा। चर्च के अंदर सुधरावट लेके आया। होली स्पिरिट आता है, उसके लिए आता है। पूछो, मैं झूठ नहीं बोलता है, आस्टिन ब्रदर है, पूछो कितना लोग का घर में, कितना परिवार में, क्योंकि वचन वही कहता है। सामुएल को अधिकार दिया था। सामुएल बाहर ही देखे, वो रूप देखे, ये अच्छा दिखते हैं, हाइट में है, बॉडी में है, इस्राएल के लिए, राजा बनने के लिए ये अच्छा रहेगा सोचा है। परमेश्वर आके कहता है तुम तो बाहर का रूप देख रहा है, मैं उसका अंदर देख रहा हूं। किसको परमेश्वर चुना है? मैं पाप ये कुछ काम का नहीं फेंक दिया था, वो मेमना चलाना है। वो आने तक सामुएल को, प्रॉफिट को पानी पीने के लिए नहीं दिया परमेश्वर, खाना खाने के लिए नहीं दिया। वो आने के बाद है, उसका अभिषेक करने के बाद है, तो क्या किया है सामुएल? वो घर में पार्टी है। तो ऐसा हमारा परमेश्वर दुनिया को डर के, चार लोग को डर के, चार लोग क्या सोचेगा, चार लोग क्या बोलेगा, चार लोग देखना, ये बात हम छोड़ देने क्या है। हमारा परमेश्वर क्या देख रहा है, हमारा परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर क्या जानता है हमारे बारे में, वो इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम एंड टाइम में आया है। एंड टाइम मतलब हमारे लिए एंड टाइम मत समझो, शत्रु का एंड टाइम नहीं। ये मत सोचो एंड टाइम बोलेंगे तो हमारे लिए अंध होने वाला है। हमका ये दुनिया अंध होने के पहले हमारा परमेश्वर आएगा, उसका लोगों को लेके जाएगा। हमारे लिए अंध नहीं, अंध होने वाला शैतान के। इसके लिए हम ध्यान रखना बहुत जरूर है। हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा आशा, हमारा वैराग्य, हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया वचन, नहीं तो हमारे से कुछ बोला बात, उसको ऊपर हम क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। कैसा? वो वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। सुक्का बोन से हड्डी के जीवन दे सकता है। ये वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है? मर गया लाश को उठा सकता है। आज हम सुन रहे वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है? कर सकता है। यीशु रहने के टाइम यीशु अनेक लोग को यीशु कार्य किया, उसका खुद का लोगों को नहीं हो सका। कारण क्या है? विश्वास है। ऐसा हम एक वचन भी परमेश्वर बोला वचन सामर्थ्य है, उसके ऊपर हम क्या करना चाहिए? विश्वास मतलब यूटोनिमी 1:8 पढ़ो। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, ईसाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? तुम्हारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब को क्या प्रॉमिस किया? वो देश को मैं तुम लोग को दे दूंगा। तुम लोग को वो देश को क्या करना? अधिकारी बनाना। अभी वो परमेश्वर क्या देश दिया है, वो लोग वही है, वो लोग का क्या है? अधिकार है। वही परमेश्वर कहता है तुम, हम देखो अभी हम एक वाड़ा का घर में रहते हैं। अभी वो घर परमेश्वर हमको दिया है, वो हमको ऊपर अधिकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अनेक लोग वही करता है, फिर लगता है जगह पूरा तेरे को देगा करके बोला। वो तुम्हारे लिए बोला नहीं है, ये सबके लिए बोला वचन है। इसके लिए परमेश्वर रिपीट करके कहता है, यूटोनमी 2:4-8 पढ़ो। उधर परमेश्वर कैसा क्लियरली बोलता है, देखो
और तू प्रजा के लोगों को हाँ मेरी यह आज्ञा सुना। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर? ये प्रजा को तुम मेरा आज्ञा को सुनाओ कि तुम तो सेईर के निवासी हाँ अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर हाँ जाने पर हो हाँ। और वे तुमसे डर जाएंगे। हाँ इसीलिए हाँ। तुम बहुत चौकस रहो, हाँ उन्हें न छेड़ना, हाँ क्योंकि उनके देश में से हाँ मैं तुम्हें पाँव रखने की जगह तक न दूंगा। हाँ। इस कारण इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत हाँ एसावियों के अधिकार में कर दिया है। हालेलुया। तुम उनसे भोजन हाँ रुपए से हाँ। मोल लेकर हाँ। खा सकोगे हाँ। और रुपया देकर हाँ। कुआं से पानी भर के पी सकोगे। हाँ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय हाँ। तुम्हें आशीष देता आया है। हाँ इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में हाँ तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुम्हारे संग संग रहा है हाँ। और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हाँ। यो हम सेईर निवासी हाँ। और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलीत और एलियोबोर नगर को पीछे छोड़कर चले। हाँ। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। इधर परमेश्वर कहता है वो देश को मैं तुमको दूंगा, तुम अधिकारी बनो। इधर परमेश्वर क्या कहता है? तेरे भाई के मैं थोड़ा जगह दिया है, उसमें तुम क्या मत करना? हाँ पाव भी मत रखना। वो तेरे को डर सकता है, उसका कारण उसको क्या मत करना? डराओ मत, चोरी मत करना, क्योंकि वो देश में पानी भी तुम पिएगा, उसको भी क्या करना? पैसा दे के खरीद कर पीना। हम अनेक लोग कहते हैं लॉर्ड बोला हमको ले इंडिपेंडेंट के लिए दिया, बोले तो हम सब हमारा नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए क्या दिया है उसको पर विश्वास करने में हम जीत सकता है। समझते रहे क्या मैं क्या समझाता है? हा? परमेश्वर हमारे लिए क्या बोला है वो बात को ऊपर हम 100% विश्वास करने क्या है। एक मैसेज आता है, मैसेज में एक वचन हमारे लिए आता है, ऐसा आता है, उसका 100% हम विश्वास करने क्या है। इधर परमेश्वर बोल रहा है तुमको देश दे दिया है, तुम अधिकारी बनो। परमेश्वर कहता है मैं उसमें उसको दिया है, ये देश तुमको दे दिया करके वो देश में तुम्हारा मत समझो, वो उसको दे दिया है। उसको तुम क्या मत करो, छिड़ाओ मत, उसका देश में कुछ भी चोरी मत करो, क्योंकि इस्राएल लोग का आदत है जाने के टाइम में राइट साइड लेफ्ट साइड मत देखो, लॉर्ड कहता है। लेकिन ये लोग का आदत है यीशु का साथ जाने के टाइम में जाने के टाइम में दूसरा कहती क्या करता था? खींच कर करता था। लोगों को कंप्लेंट करता है, तुम्हारे शिष्य लोग देखो क्या करता है। यीशु वो पाप को क्या नहीं करता है, देख के भी यीशु साथ में जा रहा है, फिर भी वो लोग क्या करता है, वो कहती उसका नहीं है, दूसरा क्या कहती है, वो कहती में क्या क्या मिलता है, खींच खींच कर क्या करता है। शिष्य लोग देखता है, तुम देखता नहीं क्या तुम्हारा शिष्य लोग क्या कर रहा है, हमारे चीज को चोरी करके खा रहा है। तो यीशु था साथ में, इसके लिए यीशु क्या नहीं कर रहा है, उसको पाप को भी बिना देखे, कल सुना ना, एक पाप को क्षमा करता है, एक पाप को खबर करता है, एक पाप को देखता ही नहीं है।
ऐसा वो लोग को यीशु जवाब ही नहीं देता है उसको लिए, क्योंकि वो यीशु साथ में है, वो पाप को मैं पाप ही नहीं समझता हूँ यीशु कहता है। लेकिन इधर वही परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए दिया वो ही तुम्हारे लिए, लेकिन तुम रास्ता में जाने के टाइम उसका इसका क्या मत करना, हाँ आशा मत करना, वो ये सब लिए दे दिया है। वो देश में तुमको कुछ मांगता भी है, तुम पैसा देके खरीद करना पड़ेगा। तुम उसमें बलवान हो सकता है, उसके लिए उसको धमकी मत देना, वो उसका अधिकार है, तुम इसका अधिकार है। तो परमेश्वर देखो हर वचन में हम ये सब में हम ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम अनेक लोग परमेश्वर एक ही साइड को देखता है, उसका कारण हम सिचुएशन के अनुसार हम फेल हो जाता है। हमारा परमेश्वर रहता है, हमारा हर सिचुएशन को बदल सकता है, हर हमारे कार्य को पास कर सकता है। उसका बात हम मानने के समय हमारे परमेश्वर वो कहते हैं मैं तेरे के सब स्थान दिया है, दैट इज सैटिस्फाइड, यू शुड नॉट गो ऑन आशा, वो उसका इसका आशा नहीं करो मत, लॉर्ड कहता है वो मैं उसको दे दिया है। और कहता है मुझको साथ युद्ध भी मत करना, उसका देश में एक फुट आड़ी जगह भी तुम नहीं दूंगा मैं तेरे को, क्योंकि उसको मैं वो दे दिया है। इसके लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर का इच्छा का बिना हमारे लिए कुछ भी मिलेगा ही नहीं, एक फीट जगह भी नहीं मिलेगा कहता है, बोल रहे क्या नहीं उधर 5वां वचन में, Do not meddle with them. हाँ For I will not give you any of their land. No, not so much as one footstep. Because I have given Mount Seir to Esau as a possession. हालेलुया, हालेलुया। तुम युद्ध करने में तुम एक फीट भी जीत नहीं सकता है, याद रखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको वो दे दिया है। इसके लिए उसको पर तुम आशा मत करना, तुम्हारे लिए क्या दिया है दैट इज तुम्हारा है। तो परमेश्वर को वर्ड में उतना पावर है। तो अभी ये इसराइल लोग जाके ईसा के साथ युद्ध करेंगे तो भी क्या नहीं होने वाला है, जीतने क्या नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी बोल रहा उधर नहीं उतना नहीं है, तुम कुछ भी खाने की चीज मांगता तो भी उधर तुम क्या करने क्या है, पैसा दे के खरीद करने क्या है। You shall buy food from them with money that you may eat, and you shall also buy water from them with money that you may drink. हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर उसका लोगों को शब्द में क्लियरली बात करके रखा है। हमें ये सब क्लियर बात को ऊपर क्या नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है। हमारा ऐसा एक हमारे लिए मिला ऐसा अच्छा एक गुरु कौन सा भी रिलीजन को मिला नहीं है। हमारा गुरु हमारा नबी सबसे बेस्ट है, जनरेशन टू जनरेशन ये पढ़ते रहेगा सीखते रहेगा, उतना अच्छा नबी है हमारा नबी, अच्छा गुरु है वो आज भी हमका नाथ नहीं छोड़ा है। इसका अंदर का हर रहस्य को हमको जानने के लिए उसका आत्मा को भी